हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 15। अगर आपने इसका 14th लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च रीअश्योर 2.0 फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड indemnity plan to encourage customers to start investing for their health and financial security at an early age। So इसे जो है लॉन्च किया था नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जो नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात की जाए तो 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड करेंटली इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन। क्या नाम है, कृष्णन रामाचंद्रन। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मैक्स भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। और कब इसका रीनेमिंग किया गया था, 2019 में इसको रीनेम किया गया था एज अ नीवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट ऑफिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो जो सैटेलाइट ऑफिस है एलआईसी का, उसका नाम है संपर्क। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संपर्क। और इसे जो है लॉन्च किया गया था ताकि इजीली एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके पॉलिसी होल्डर्स को। ठीक है। Now next question is, a type of insurance policy that includes more than one kind of insurance coverage is called as। तो इस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पैकेज पॉलिसी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट इज, द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। सो 1973 में जो है नेशनलाइजेशन किया गया था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का इंडिया में। अब 1972 में जो है एक एक्ट पास हुआ था, ये भी आपको पूछा जा सकता है, दैट इज ये कौन सा एक्ट था जिसके तहत जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइजेशन दिया गया था। ठीक है, तो इस एक्ट का नाम था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। इसके तहत नेशनलाइजेशन किया गया था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का इंडिया में। और यहाँ पे 107 जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, इनको मर्ज किया गया था और फिर बनाई गई थी 4 सब्सिडरी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीए इन इंश्योरेंस। सीपीए का फुल फॉर्म आपका होता है कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट इन टर्म ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो IRDAI है, इन्होंने यहाँ पे मैंडेटरी किया हुआ है सारे व्हीकल ओनर्स के लिए दैट कि इन्हें कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो है वो करवाना ही करवाना है विद द मिनिमम सम एश्योर्ड ऑफ 15 lakhs। ठीक है, तो ये लिमिट आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पर्सन हु इज स्पेसिफाइड बाय द इंश्योर्ड टू रिसीव द इंश्योरेंस पॉलिसी इन केस ऑफ प्री मेच्योर डेथ इज कॉल्ड अ डैश। सो अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, इन दैट केस जो आपका सम एश्योर्ड है या जो मनी है वो किससे दिया जाता है, इन दैट केस ये मनी आपको दिया जाता है, ये सम एश्योर्ड दिया जाता है नॉमिनी को। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्लोगन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो LIC का स्लोगन यहाँ पे आपका है योगक्षेमम वहम यहम, जिसका मतलब क्या होता है, योर वेलफेयर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो कभी कभार आपको मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। नाउ यहाँ पे अब जो आपके MD एंड CEO है LIC के, ये कौन है, इनका नाम है MR कुमार। ठीक है, क्या नाम है इनका, MR कुमार। और LIC को कब जो है स्टैब्लिश किया गया था, 1956 में, आप सभी को पता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है लोकेटेड है इसका मुंबई में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, नेम द इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोटेक्ट्स द फिजिकल एसेट फ्रॉम फायर, थेफ्ट एंड नेचुरल डिजास्टर। सो इनमें से कौन सी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो इन सब चीजों को कवर करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। Now next question is, what is the maximum deposit limit for senior citizen scheme as per the Union Budget 2023-2024? So अभी जो बजट पास किया गया था लास्ट मंथ, तो वहाँ पे इस स्कीम की, सीनियर सिटीजन स्कीम की जो मैक्सिमम डिपॉजिट है, उसे मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो है इसे इंक्रीज कर दिया गया था। कितना इंक्रीज किया गया था, 30 लाख। ठीक है, पहले कितना था, ये पहले 15 लाख हुआ करता था, अब इसे इंक्रीज करके 30 लाख कर दिया गया है। अब जो ये सीनियर सिटीजन की स्कीम है, इसका मेन एम क्या है, दैट इज कि आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज जो पर्सन है उनको एक रेगुलर इनकम मिले, इसलिए इस स्कीम को जो है लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे आपको टेन्योर इसका पूछा जा सकता है, तो टेन्योर इसका 5 ईयर का होता है। ठीक है,
और यहाँ पे एट प्रेजेंट इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, तो 8% इसका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज फाउंडेड इन विच ईयर। सो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1947 में, ठीक है। अगर डेट की बात करें तो 12 सितंबर 1947 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। और इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, अंजन दे। क्या नाम है, अंजन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंश्योरेंस इन विच रिस्क आर शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल इंश्योरर्स इज नोन एज डैश। तो इस टाइप के इंश्योरेंस को हम बोलते हैं री इंश्योरेंस, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इंडिया की सोल री इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सी कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज टीपीए स्टैंड्स फॉर, टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसे, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब टीपीए का फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली इंटरमीडिएरी का काम करता है बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। और की फंक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो की फंक्शन क्या होता है, जो आपका क्लेम एंड सेटलमेंट होता है इसको ये प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज पेड अप पॉलिसी मींस इन इंश्योरेंस। सो पेड अप पॉलिसी मतलब होता है कि ऐसी पॉलिसी जहां पे आपको कोई फर्दर प्रीमियम्स पे नहीं करना है, बट आप इसके पॉलिसी की जो बेनिफिट्स होते हैं वो आप इंजॉय करते हो मैच्योरिटी डेट तक, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पॉलिसी दैट रिक्वायर्स नो फर्दर प्रीमियम पेमेंट एंड कंटिन्यूज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टिल मैच्योरिटी। नाउ नेक्स्ट इज द एक्चुअरीज एक्ट वाज पास इन विच ईयर टू रेगुलेट एंड डेवलप द प्रोफेशन ऑफ एक्चुअरीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, एक्चुअरीज एक्ट को 2006 में पास किया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली बेसिकली एक प्रोफेशन या बोल सकते हो एक पोस्ट होती है जो पॉलिसी बनाती है, या आप कह सकते हो कि उसके जो प्रीमियम्स हैं वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये सब कौन कैलकुलेट करता है, एक्चुअली, ठीक है। Now next question is the purpose of deductible clause in insurance policy is। तो deductible clause आपका क्या होता है, ये ऐसा clause डाला जाता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जिसका मेन मतलब क्या होता है, दैट इज कि जो इंश्योर्ड है या आप बोल सकते हो पॉलिसी होल्डर है, उसे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट पे करना होगा बिफोर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपको आपके लॉसेस के लिए पे करे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है पर्पस क्या होता है डिडक्टेबल क्लॉज का, तो आंसर आपका हो जाएगा इसका मेन पर्पस होता है एलिमिनेट करना पेमेंट ऑफ स्मॉल क्लेम्स, ठीक है। डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो डिडक्टेबल क्लॉज की। Now next question is which of the following indicator indicates the level of development of insurance sector in a country। So इनमें से कौन सा ऐसा रेट है जो बेसिकली आपको जो है फाइंड आउट करता है या इंडिकेट करता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसे बोला जाता है पेनिट्रेशन रेट, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।